मैं मोहम्मद तंजील आलम, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं आज ये वीडियो बनाकर अपने ग्राम खुटिया के सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो खुटिया है, आप लोग कोई बता सकते हैं कि ये खुटिया कब अस्तित्व में आया होगा, कब बना होगा? कोई इसकी जो है हिस्ट्री बता सकता है? आई थिंक शायद किसी को पता हो, बट मैंने आज तक किसी से जो है, बहुत लोगों से मैंने अपने गांव में इस क्वेश्चन को किया है। जो पुराने जमाने के लोग हैं उन लोगों से भी बात किया और लोगों से मैंने बात किया, लेकिन किसी ने जो है आज तक इस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाया। अच्छा चलो मानते हैं, छोड़ते हैं इन सारे चीजों को। हमारे देश को आजादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद हित मानते हैं कि हमारा खुटिया जो है आजाद हुआ है, या खुटिया में तरक्की जो है होना शुरू हुआ होगा। आज आजादी का कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उससे आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा खुटिया अगर देखा जाए तो पूर्णिया जिला में सबसे पिछड़ा इलाके में है। किस मामले में? तो सबसे पहले के एजुकेशन के सेक्टर में तो सबसे पीछे है ही। दूसरा कि आज तक किसी प्रकार की जो आने जाने का सुविधा, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बोलते हैं, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखिए, किसी भी चीज का, यानी कि किसी भी जगह का या किसी भी स्टेट का, किसी भी गांव का, किसी भी अंचल का डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जो है जरूरी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसके तहत ही हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। शायद कभी कभी फिर देखते हैं कि रोड तो बनता है, जाने आने की सुविधाएं होती है, उसके बाद उसमें मुरम्मत नहीं होता है और कुछ मतलब जो है ऐसे ही रहता है। सारी समस्याएं तो इस तरीके से अगर छोटी छोटी चीजों को देखें तो बहुत एजुकेशन की कमी है, समझदारी की कमी है, कनेक्टिविटीज की कमी है। और हम जहां तक मिलाते हैं कि शायद लोगों में आपस में जो जुड़कर किसी गांव की डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें भी जो है कमी है। तो मैं आप सभी से निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि जितने भी लोग हैं अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए आगे आइए। और जो लोग भी एक्टिव हैं, देखिए कुछ काम करने जाइएगा तो बेशक आपकी बदनामी होगी, लेकिन हो सकता है उस बदनामी के बाद आपका नाम जो है बहुत दिनों तक जिंदा रहे। हो सकता है आप उस गांव के लिए मसीहा बनने का जो है आपको मौका मिले। तो फिर जब हम लोग इस दुनिया में आए हैं, कुछ ना कुछ दिन तक तो अपनी जिंदगी को इस दुनिया में जो है बिताना ही है और उस गांव से कनेक्टेड हैं ही। तो उस गांव को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी नौजवान या जो गांव के सदस्य हैं, सभी से मेरा आग्रह है, ये नहीं सिर्फ नौजवान से ही, सभी लोग मिलजुल कर इस गांव की निदान कैसे हो सकता है। देखिए, आपके या हमारे डेवलपमेंट की ओर चलने से हमारा समाज डेवलप नहीं होता है। हमें समाज के साथ डेवलपमेंट करने में जो मजा है वो अकेले डेवलपमेंट में नहीं होती है। मानते हैं हमें कोई जानता है कि तंजील आलम है, लेकिन जब वही सोचता है कि कहाँ का है तो खुटिया का है। सोचता है कि कनेक्टिविटीज क्या है,
तो जीरो। लोगों के रहन सहन क्या है, तो जीरो। रहन सहन में चेंजेस तब आते हैं जब अच्छी कनेक्टिविटीज होती है, लोगों के संपर्क एक दूसरे से होता है, तो वहां पर मतलब जो है हम लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड में भी मतलब जो है बदलाव करते हैं। तो चलो, लिविंग स्टैंडर्ड जो जिसका है जैसा है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ भी सोचने की बातें, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा है आप उसी हालात में रहकर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए अपने गांव को आगे बढ़ाइए। जब आपका गांव आगे बढ़ जाएगा ना, तो आपके गांव की पहचान होगी, और उस गांव के पहचान से आपकी भी जो है पहचान होगी, आपके घर वालों की पहचान होगी, आपके बच्चे बच्चियों की जो है पहचान होगी। आई थिंक आज कनेक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे परेशानियां आती है। उन परेशानियों को मैं एक एक करके बाद में अगले वीडियोस में जो है लेके आता रहूंगा। लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज, जितने भी नौजवान हैं हमारे एज के हैं, हम किसी एक का पार्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए जो है प्रयास कर भी रहे हैं। जो प्रयास कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, और जो प्रयास करने का सोच रहे हैं वो आगे आइए। हर किसी के मन में जिज्ञासा है कि हम अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन हो सकता है कि कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हो, जिसके वजह से लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। कि किसी प्रकार से, चलिए, हमारे बाप दादाओं ने या हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा किया, जो भी किया उनके तरफ से जो है बहुत अच्छा रहा कंट्रीब्यूशंस। लेकिन अब हमारी जो है योगदान क्या होगी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमें कुछ एफर्ट करना चाहिए। मैं अपने गांव के सभी नौजवान साथियों से, भाइयों से, जो हमारे चाचा के रिश्ते में लगते हैं उनसे, या जिस भी रिश्ते में लगते हैं, सब किसी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी का जो है गठन कीजिए। जिसको जैसा लगता है सब कोई एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपने गांव को आगे बढ़ाइए। अगर गांव आगे बढ़ेगा तो एक खुशी मिलेगी, और हमें इस दुनिया में क्या चाहिए। अगर कुछ नहीं करते हैं, इतने पढ़ने लिखने के बाद सारे लोग, सभी लोग अभी जो है हमारे गांव में ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सब तबके के लोग, चाहे मदरसे से पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग हो, या फिर हमारे जो है इंग्लिश एजुकेशन से पढ़े हुए लोग हो, स्कूल लाइन से पढ़े हुए लोग हो, या जो लोग अपने कारोबार में जो है मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, सब किसी में एक मैंने जो है अलग प्रकार का एनर्जी देखा है। अगर उन सभी लोगों का सहयोग रहा तो हमारे गांव का भी नाम एक दिन लोग जानेगा। हम लोग भी आगे कुछ कर सकते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि खुटिया में कुछ ना कुछ एक अलग प्रकार का जो है मिशन स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत लोग अपने बहुमूल्य वक्त का एक 5% या 2% वक्त दे करके अपने आसपास के समाज को, अपने गांव को डेवलप करने के लिए आगे आ रहे हैं। हो सकता है अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोग आगे आइए। मैं किसी का खास नाम आज नहीं ले पा रहा हूं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं कुछ लोगों का नाम भी अपने वीडियोज के माध्यम से रखूंगा, और अगर हो सकता है किसी के नाम मैं नहीं रख पाया तो फिर आगे मतलब जो है प्रयास करेंगे। लेकिन सभी से मैंने जोड़ने का जो है कोशिश कर रहा हूं, और इसी के साथ मैं अपने बातों को जो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू।